पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA सदाकत अली अब्बासी का अखबार हक मीडिया ग्रुप के हेड ऑफिस का दौरा। रोजनामा अखबार हक की 11वीं और हक न्यूज चैनल की दूसरी सालगिरह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA सदाकत अली अब्बासी ने अपनी टीम के हमरा अखबार हक मीडिया ग्रुप हेड ऑफिस का दौरा किया। दौरे के दौरान तहसील मरी PTI के डेप्यूटी सेक्रेटरी अली शम्मस और परवेज अब्बासी, चेयरमैन ज़कात कमेटी मरी, हसनैन अब्बासी, फवाद अब्बासी, मौसम अब्बासी, जावेद अब्बासी, फैसल अब्बासी, सगीर अब्बासी, हनीफ अब्बासी, अदनान अब्बासी, आसिम अब्बासी, अब्दुल खालिक अब्बासी, इमरान अब्बासी, अजहर अब्बासी और दीगर लोग भी इनके हमरा मौजूद थे। अखबार हक मीडिया ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद तनवीर खोखर, एग्जीक्यूटिव एडिटर आफ्ताब अब्बासी ने टीम के साथ सदाकत अली अब्बासी का गरम जोशी से इस्तकबाल किया और इन्हें गुलदस्ते पेश किए। PTI MNA सदाकत अली अब्बासी ने भरपूर इस्तकबाल पर अखबार हक मीडिया ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद तनवीर खोखर और इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। सदाकत अली अब्बासी ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं अखबार हक की मैनेजमेंट और स्टाफ हक और सच का साथ देंगे। जैसा कि आपका मोटो है जुल्म के खिलाफ हक और सच की आवाज, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप सही मायनों में लोगों के मसाइल को उजागर करें और लोगों के मसाइल हम तक पहुंचाएं। इसी के साथ मैं मुबारकबाद देता हूं मोहम्मद तनवीर खोखर को कि उन्होंने अखबार हक मीडिया ग्रुप के एक नए रीजनल अखबार रोजनामा खामोश का इजाफा किया है। ये सनत की बेहतरी के लिए बड़ा इकदाम है। अल्लाह ताला इस इदारे को मजीद कामयाबियां दे। आज के दौर में 12 सफ़ात के अखबार को चलाना बहुत मुश्किल काम है। मीडिया दफातर में जाता रहता हूँ, ताहम अखबार हक मीडिया ग्रुप हेड ऑफिस में आकर ज्यादा खुशी इसलिए हुई कि यहाँ नज़्म ज़ब्त नजर आया। आज के दौर में हर एक तक और हर जगह पहुँचना इंतहाई मुश्किल है। ऐसे में मीडिया ही वो वाहिद जरिया है जो हक और सच की आवाज हुकूमती अवानों तक पहुँचाता है। हमें भी आगाह करता है कि किस इलाके में कौन सा मसला है और वहाँ क्या हो रहा है। क्रेडिबल इदारों और अफराद की जानिब से निशानदेही करने पर मसाइल हल हो सकते हैं। अखबार हक, हक न्यूज चैनल और इनके दीगर जिले इदारों बिलखुसूस गुजरात से शुरू होने वाले रोजनामा खामोश की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अपनी और PTI हुकूमत की जानिब से दुआ गो हूँ। यकीनन जिस तरह रोजनामा अखबार हक और हक न्यूज TV ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अपना लोहा मनवाया है, इसी तरह गुजरात से शुरू होने वाले रोजनामा खामोश गुजरात में तमाम तर खामोशियाँ तोड़ देगा। सदाकत अली अब्बासी ने एडिटर मोहम्मद तनवीर खोखर के हमरा सालगिरह का केक भी काटा और आखिर में हक न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रोज़नामा अखबार हक, हक न्यूज़ का जो पूरा ग्रुप है उसकी पूरी टीम की तरफ से आज जो आपने यहाँ बड़ा ज़बरदस्त आपने इस्तकबाल किया, इज़्ज़त बख्शी, उस सिलसिले में अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना मुनज़्ज़म और इतना ज़बरदस्त आपका सेटअप है। यकीन माने रोज़नामा अखबार हक की 11वीं सालगिरह है और TV की दूसरी सालगिरह है। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जनाब एडिटर मोहम्मद तनवीर खोखर साहब और एग्जीक्यूटिव एडिटर आफ्ताब अब्बासी साहब और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप जिस दिल जमी से और दिल लगी से आप काम कर रहे हैं, मेरे पास भी आपका पैगाम पहुंचा, अब्बासी साहब आए, इंटरव्यू भी किया, बड़ा अच्छा उसको आपने चलाया भी। और ज़रूरी बात यह है कि ये जितने लोग ये सामने नज़र आ रहे हैं इसमें अक्सरियत मेरे दोस्त, करीबी दोस्त, मेरी बरादरी के, मेरे इलाके के, मेरे वोटर सपोर्टर लोग मौजूद हैं। तो मैं इन सब के सामने आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मुझे पता चला कि आपने अपना गुजरात से भी शायद आपका कोई रोज़नामा खामोश के नाम से शुरू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गुजरात में जितनी खामोशियाँ आप तोड़ेंगे और ये मुझे लगता है कि आप खामोश नहीं बल्कि खामोश करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। तो जैसे आपका नाम है कि मुझे उम्मीद है कि आप हक़ और सच की ख़बर और हक़ और सच की आवाज़ को आवाम तक पहुँचाएँगे। और रियासत में एक बहुत अहम उसका सतून जो है वो ये मीडिया है, ये सहाफ़त है, ये ज़राए इब्लाग है। और अगर ये काम नेक नीति से और माशरे की बेहतरी के लिए किया जाए तो ये बड़ा काम है। हक़ और सच की आवाज़ उठाना, कलमा हक़ बुलंद करना। वो लोग तो कहते हैं कि ज़ालिम और जाबिर हुक्मरान के सामने, मैं समझता हूँ आज के हुक्मरान इतने ज़ालिम और जाबिर नहीं हैं, लेकिन फिर भी
نظام ظالم اور جابر ہے, نظام کرپٹ ہے, اداروں میں گورننس نہیں ہے. عام لوگ جو ہے, ہم بھی یہ وعدہ اور دعویٰ کر کے آئے تھے کہ عام لوگوں کی زندگیوں میں بہت ساری آسانیاں پیدا کریں گے. کچھ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کیے, بہت ساری رہتی ہیں. تو یہ میڈیا ذرائع ابلاغ کا کام ہے کہ ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں, ان کو اجاگر کریں, اور حکومتوں پہ اگر کسی جگہ پہ کوئی زیادتی ہوتی ہے میرے علاقے میں اور اس کی ویڈیو بن کے آ جاتی ہے, اور وہ ویڈیو جب ڈسپلے ہوتی ہے تو میری پوری ٹیم انڈر پریشر آ جاتی ہے کہ اب ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے. تو اگر وہ اس کی خبر نہ آئے تو ہو سکتا ہے ہمیں کوئی فون کرے اور کوئی متاثرہ فریق ہو, ہم شاید اس کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیتے, لیکن جب وہ بات ذرائع ابلاغ کے ذریعے کسی خبر, کسی نشریاتی ادارے, کسی اخبار یا کسی سوشل میڈیا پہ آتی ہے, اور جب ذمہ دار لوگ, کریڈیبل لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں, تو حکومتیں اور ادارے پریشر میں آ جاتے ہیں. کیونکہ الٹیمیٹلی ہم یہ اب جو دور ہے جمہوری, یہ کوئی بادشاہی دور نہیں ہے, یہ ایک خادم کا دور ہے. اگر میں آج اس حلقے سے 1,37,000 ووٹ لے کے منتخب ہوا ہوں, تو جس دن سے منتخب ہوا مجھے اس دن سے یہ فکر ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں ایک بار پھر آپ حق نیوز کی انتظامیہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے میرے علاقے کے لوگوں سے ملوایا. تو انشاءاللہ عباس صاحب ہمارے بھائی ہیں, اور ان کا ہر کوئی حکم جو ہے وہ ہمارے پہ سر آنکھوں پہ ہے, اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہر اچھے کام میں آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے. جہاں کوئی آپ کو حکومتی, انتظامی, کوئی ڈی سی صاحب کی, کوئی سی پی او صاحب کی, کوئی کمشنر صاحب کی, کوئی بھی کوئی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو ہم پوری طرح پوری کریں گے. یہ 2 میرے جو نمائندے آپ کے پاس آئیں, ان کے ذریعے انشاءاللہ آپ سمجھیں کہ آپ کی پنجاب حکومت بھی آپ کے پاس آ گئی اور مرکزی حکومت بھی. بہت بہت شکریہ. حق اور سچ کی آواز, عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے, اقتدار کے حوالوں سے عوام کی دہلیز تک, پاکستانی عوام کی آواز, پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد. 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. عوامی اور قومی ایشوز, ملکی مسائل, عالمی منظرنامے, عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا. ملک میں جمہوریت, قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف ڈیلی اخبار حق, حق نیوز.